नमस्कार। मेरे सामने 25 वर्षीय युवक की हाथ है और सबसे पहले बात करता हूँ मैं कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले कट तक पहुँच जाए, ये वो उंगली होती है जो व्यक्ति के अंदर क्षमताएं भरती है, अच्छी भाषा शैली भरती है, सही ज्ञान सही निर्णय समय पर लेना और जीवन में प्रगति के लिए जो उंगली चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, बुद्धि की गुणवत्ता चाहिए, वो आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ, आप जीवन में कुछ भी करें, व्यापार करें, नौकरी करें, आपके पास वो शैली है, आप सही निर्णय लेकर सही जगह पर पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और ऊपर की तरफ पहला कट यहाँ पर मौजूद और हल्के हल्के कट आपके सेकंड पर भी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये सूर्य की उंगली है, ये अग्नि का कारक होती है और जब यहाँ पर ये रेखाएं आ जाएं तो आपके एक सवाल का जवाब मैं यहीं पर दे करके चलता हूँ। आपने कहा कोई दुर्घटना का योग, ऑपरेशन की बात करी, दुर्घटना की, ऑपरेशन को मैं बाद में देखूंगा। अभी मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि वाहन चलाने में सावधानी बरतें, किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार न हो जाए। साथ ही साथ अपने आप में जल्दी से क्रोध होकर के अपने आप अपने काम ना बिगाड़ें, ऐसे इंडिकेशंस हैं। परंतु ये उंगली ये भी बताती है कि आप माता पिता को साथ लेकर के चलते हैं, उसमें कोई भी दोहरा नहीं है, माता पिता से प्रेम करते हैं, ये दिखाने वाली उंगली आपकी यहाँ मौजूद। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है धन के लिए। यहाँ भी व्यावहारिक पर्व जो है, मानसिक पर्व जो है, उस पर भी कट का निशान मौजूद आया है। यानी कहीं ना कहीं से वर्तमान में आपका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य की भी देखभाल करके चलनी होगी। जहाँ तक धन के आगमन का सवाल है, वो आपके पास से नहीं, अभी तो आपको पिता माता से ही धन का अर्जन मर्जन अच्छी तरह ही बन रहा होगा। अब बात करूंगा बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति का कट और सेकंड पर बहुत छोटे छोटे कट, यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं, यदि विवाह हो गया हो तो पत्नी के साथ टकराव, और वो भी सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति के कारण। यानी प्रथम पर कट यहाँ भी आया, तो ये बात दर्शाता है कि एक बात तो यह है, कुछ खान पान का तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि खान पान अपना नियमित रूप से रखिए स्वास्थ्य खराब को बचाने के लिए। साथ ही साथ ये सेकंड पर्व है, इस पर भी छोटे छोटे कट हैं। अगर विवाह ना हुआ हो तो प्रेम संबंधों के अंदर कड़वाहट या बदनामी के योग। साथ ही साथ अगर विवाह हो गया हो तो पत्नी के साथ संबंधों को संभाल करके चलें। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुध के पर्वत की। आपके एक बात और बताता हूँ मैं, आपके हाथ के अंदर सभी पर्वतों पर ऊर्जित रेखाएं हैं। ये ऊर्जित रेखाएं जो होती हैं, ये जीवन के अंदर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा देने वाली या बढ़ने वाली, मैं समझता हूँ आपके 5 से साल के बीच में बहुत सारी रेखाओं का उदय होने वाला है। तो उसकी वजह से जितनी रेखाएं मेरे पास उपलब्ध हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपको बोल करके बता रहा हूँ। ये रेखाएं जब व्यक्ति के पास हो जाएं तो थोड़ा ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन भी होता है, ज़्यादा जल्दबाजी होती है। वैसे संतान का सुख सहयोग मिलेगा और धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे। इस प्रकार का पर्वत आपके पास में मौजूद है। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर सीधा सीधा आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पर बारीक रूप से वो ऊर्जित रेखाएं बता रही हैं कि यदि आपका सवाल भी है, उसको भी जवाब दूंगा। यदि आप राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में अगर आप तरक्की लेना चाहते हैं या सरकार की नौकरी लेना चाहते हैं तो आप मेहनत करते रहिए। मुझे लगता है कुछ रेखा यहाँ लगभग 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बनने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 4 साल आपको सरकारी नौकरी, आपका पहला सवाल है भी यहाँ कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, तो ये सरकारी नौकरी यहाँ मिलने का योग है। और जो रेखाएं मैं देख रहा हूँ, जो बृहस्पति पर मैं देख रहा हूँ, उसके अनुसार आपको 4 साल सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। उसमें पूरे सरकारी नौकरी मिलने के योग आपके इस पर्वत पर मौजूद हैं। अब बात करूंगा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व अभी तो यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं जब हल्की हल्की खड़ी होने लगे, इतनी ज़्यादा रेखाओं का होना ठीक नहीं होता। जब ये ज़्यादा हो जाती हैं तो ये एक तरह से पुंज रेखाओं का सा निर्माण कर देती हैं। बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर हैं। अभी 55 वर्ष के बाल नहीं बोल सकता कुछ भी, क्योंकि ये अपना निर्माण कार्य, ये समझिए एक तरह से नींव, फाउंडेशन की नींव
के केवल हाथ है इस समय यहाँ पर, यानी कि संघर्ष कर रहे हैं धन के लिए या संघर्ष कर रहे हैं जीवन के लिए, ऐसा आप कह सकते हैं। बस यहाँ से अभी यहाँ से कोई करोड़पति का योग या अरबपति का योग बताना अतिशयोक्ति होगी, वो अभी यहाँ पर रेखाएं बनने वाली हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर एक और रेखा की। यहाँ पर खड़ी हुई 3 से 4 रेखाएं यानी कि परिवार से मजबूत बनाती हैं, साथ ही साथ जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपके पास मकान होगा, जीवन में कई बार आप वाहन बदलेंगे और साथ ही साथ ज्ञान की श्रेष्ठता के द्वारा उन्नति प्राप्त करेंगे, संतान सुख सहयोग मिलेगा, ये दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ देखिए आपको 2 विवाह रेखा नज़र आ रही होंगी। जब आप 2 विवाह रेखा की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी पत्नी रेखी जो है वो भी इतनी पढ़ी लिखी आने वाली है कि यदि आप उससे जॉब करवाना चाहें तो वो भी आपको जॉब कर सकती है। साथ ही साथ रेखा के अंदर बहुत छोटे छोटे से कट मौजूद हैं, तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी रोग के इंडिकेशंस तो नहीं है कहीं से भी। तो भले मुझे एक्सीडेंट का योग नज़र आया है, लेकिन बहुत बड़े रोग का यहाँ पर हृदय के अंदर तो कोई भी नज़र नहीं आया है। कुल मिलाकर के जब ये सेंटर में पहुँच जाती है बृहस्पति के और शनि के बीच में हृदय रेखा, तो व्यक्ति बैलेंस बना करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यानी कि उसको बिल्कुल बैलेंस रहता है कि धन मुझे कितना खर्च करना है, किस तरह से मुझे अपने जीवन को यापन करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार के आदमी सीख जाते हैं। आइए मंगल रेखाओं की बात करता हूँ। चटकती हुई मंगल रेखाएं कोई भी एकदम मजबूती के साथ नहीं है। जब इस तरह चटकती हुई मंगल रेखाएं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 9 मंथ तक पढ़ रहा हूँ, हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा रेखाओं का परिवर्तन हो। जब इस प्रकार की चटकती हुई रेखाएं हों, जिस तरह मैं प्रैक्टिस बना रहा हूँ ऐसा नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी चटकती हुई रेखाओं का मतलब ये होता है यानी कुल मिलाकर के संघर्ष का, मेहनत का फल ना मिलना। तो अभी तो मंगल पर इतना ही दिखला रहा है, यहाँ पर भी कोई सर्जरी जैसा चिन्ह तो मुझे नज़र नहीं आया। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे आपको रोग, झगड़े, झंझट, मुकदमों का सामना करना पड़े। रोग नहीं, मुकदमे, झगड़े, झंझट, कचहरी, कोर्ट, तो वो ऐसे चिन्ह यहाँ पर नहीं है। आइए बात करेंगे यहाँ पर सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और थोड़ा सा यहाँ कहें तो इसका उदय थोड़ा सा देर से शुरू हुआ और ये यहाँ बुद्धि रेखा जा करके थोड़ी सी हल्की सी उठ करके मंगल पर्वत को जाती है। बुद्धि रेखा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी सरकारी नौकरी के काम कीजिए, क्योंकि ये अच्छी याददाश्त वाली उंगली आपके पास में मौजूद है और जीवन में सफलता भी आपको मिलेगी, तो इसका फ़ायदा उठाइएगा। आइए हम बात करेंगे इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत है, यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं का उदय हो गया है बहुत सारी, जो चंद्र पर्वत की तरफ देख रही हैं। अभी कोई ऐसी रेखा नहीं है जो विदेश से जुड़ करके संबंध बनाए। इनको आप कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन करके ही आपके जीवन में तरक्की के लिए रेखाएं और लंबी यदि होकर के ये भाग्य रेखा से मिल जाएंगी तो आप निश्चित रूप से अपना भाग्य दूर स्थान से बनाएंगे। अब मैं बात करूँगा आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। ये व्यापारिक रेखा जो आपके हाथ के अंदर यहाँ निकल रही है, कुछ इसका उदय शुक्र पर्व से है। शुक्र पर्व से जब उदय होता है तो इसका सबसे पहला मतलब तो ये होता है कि आपके पास जो संपन्नता है, वो ईश्वर कृपा से जो साधन है, वो सारे के सारे आपको पैतृक रूप से भी मिलेंगे और आप स्वयं के निर्माण से भी बनाएंगे। अभी ऐसी कोई पक्की रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको कह सकूँ व्यापारिक रेखा, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भाग्य रेखा में से निकल रही हैं, तो निश्चित रूप से बुद्ध की तरफ दिख रही हैं, यानी अपना भाग्य बनाइए और ज्ञान के द्वारा। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा एकदम मणिबंध से निकल करके चले, यानी व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है। ये तो यहाँ तक। और अभी मैं सवाल लेता हूँ आपके। आपने कहा जीवन में स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, ये सब जवाब मैं दे चुका। स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता ना करें, कोई बहुत स्वास्थ्य खराब के तो संकेत यहाँ नज़र नहीं आए। हाँ, दुर्घटना के लिए मैंने कहा थोड़ा गाड़ी वाड़ी ज़रा देखभाल करके चलाएं, इससे हो सकता है आपको पहले भी चोट लग चुकी हो कई बार, तो ऐसा भी दिखलाई पड़ता है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करूंगा सरकारी नौकरी की, वो मैं आपको बता चुका। 2024 तक आपके पास वो मौका है, उस समय अपने आप को मत भटाइए, पूरी तैयारी करेंगे तो आपको व्यापार में भी सफलता मिलेगी, तो नौकरी में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी में।
आपने कहा मुझे क्या व्यापार करना चाहिए, 2024 के बाद आप सोच सकते हैं, उससे पहले आप कृपया करके उसके बारे में ना सोचें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन भर आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ऊर्जित हाथ है, इसमें ऊर्जित रेखाएं बनने वाली हैं। जो नेगेटिव रेखाएं होती तो मैं बता देता। थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है अपने जीवन के अंदर, और बस फिर सफलता आपको मिलती रहेगी। जल्दबाजी ना करें। संतान से संबंध, संतान से जहाँ तक संतान रेखाओं का सवाल है तो संतान रेखाएं आपके बृहस्पति बुध भी अनुकूल है, संतान रेखाएं भी यहाँ पर लगती हैं, तो कुल मिलाकर संतान से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, उसकी आप ज़्यादा चिंता ना करें। अब आपने पूछा कोई बुरा समय आने की संभावना। बुरे की तो बस मुझे केवल दुर्घटना की है, बाकी मुझे कोई बुरे समय आने की संभावना नहीं है। आइए बात करता हूँ कि शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व छोटी छोटी जालियों के द्वारा भी निर्मित है। छोटी छोटी जालियों के द्वारा शुक्र पर्व निर्मित होता है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति स्वयं नहीं, अभी तो व्यक्ति परिवार से संबंधित ही सुख संपदा का भोग भोग रहा है। तो अभी भोग भोगने की जो रेखाएं हैं वो यहाँ सामान्य किस्म से ठीक हैं, लेकिन आपके द्वारा मजबूती से नज़र नहीं आ रही। अब बात करेंगे आपकी आयु रेखा की। बहुत ही एकदम यहाँ से आयु रेखा निकल करके चली और यहाँ जाकर के आपकी सीधे सीधे यहाँ बिल्कुल 80 साल की उम्र एकदम मजबूती के साथ है। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जब मणिबंध से रेखा निकल कर के चलती है तो ऐसे व्यक्ति को कई बार अगर व्यापार यदि आप करना चाहते हैं जल्दी, तो कोई यदि पैतृक व्यापार है, यदि आपके फादर कोई व्यापार करते आ रहे हैं तो उस व्यापार को करेंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी सफलता के योग, यानी कि उसको आप कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब ऐसी मणिबंध रेखा निकल के चलती है तो ऐसा व्यक्ति 22 वर्ष की उम्र से भी अपने पैरों पर खड़ा इसलिए हो जाता है कि वो अपने पिता का काम संभाल लेता है। तो ऐसा देखने में अधिकतर आता है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जिससे आपको सरकारी नौकरी मिले ऐसी क्या पूजा पाठ आप करें, और जीवन में आपका एक्सीडेंट ना हो उसके लिए आप क्या पूजा पाठ करें, पत्नी का सहयोग मिले उसके लिए आप क्या करें। तो चलिए, सबसे बेहतरीन आपको यहाँ फायर ओपल पहनना है। एक फायर ओपल बेहतरीन से यहाँ पहनिए। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सैंपल दिखाकर आपके पास पहुँचा सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी पूजा में प्रतिदिन सूर्य की पूजा होती है, आदित्य हृदय स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत रोजाना अपनी पूजा में आप पढ़ें, गूगल से जाकर देख सकते हैं और वहाँ मिल जाएगा। तो आदित्य हृदय स्रोत रोजाना पढ़ें। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच पढ़ेंगे तो जीवन में कभी एक्सीडेंट ही नहीं होने का है, कभी रोग ही आपको परेशान नहीं करने के हैं। तो वो करिए, अपने जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।